आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। हम चले थे अकेला, कारवां बनता गया। ये कहावत चरितार्थ कर रही हैं अनीसा सिन्हा। ये जागरूक जनता पार्टी इन्होंने एक संगठन बनाया है और इस बार चुनाव के मैदान में है। आपको बता दें कि गिरिडीह विधानसभा से ये प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। यही वजह है कि इनका मनोबल काफ़ी ऊंचा है, समाज के जुड़े हुए हैं, समाज के लोगों के हित की बात करते रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो समाज के लोगों के साथ बढ़ चढ़ करके उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। इनके साथ बैठे हुए और लोग जो है कई विभिन्न दलों से जुड़ करके, अगर हम बात करें नगर अध्यक्ष आशु के, तो वो भी एक महिला जो है इनके साथ है। यानी धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनका मनोबल काफ़ी हाई होते जा रहा है। चूँकि अब वक्त बहुत कम बच गया है, 20 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में क्या कहती हैं जनता, मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों से अनीसा जी। आखिर अनीसा जी, आपको लोग वोट क्यों दे? इस तरफ सवाल हम उठाते हैं। जागरूक जनता पार्टी नाम तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, जागरूक जनता पार्टी। अब जनता जागरूक हो जाओ, आखिर वोट क्यों दे आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गिरिडीह की जनता, हमारे परिवार को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब। मेरा नाम अनीसा सिन्हा है, जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी हैं। लोग मुझे वोट क्यों दें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 15 वर्षों से लगातार हम समाज सेवा करते आए हैं। वोट दे या ना दे वो मेरा मकसद नहीं था, चुनाव में उतरना भी हमारा कोई मकसद नहीं था। लेकिन हम देखते देखते राजनीति इतनी गंदी इस हालात तक पहुंच रही थी, समाज सेवा करके अचानक से मुझे जो है राजनीति में उतरना पड़ा, अपने परिवार के लिए, अपने गिरिडीह की जनता के लिए। क्योंकि आज तक जनता जो है बुड़बक बनते आई है, हम खुद ही बुड़बक बने, तो जनता को क्या ही बोले। राजनीति में उतरना इसलिए हमारा मकसद था कि जो हम समाज सेवा के रूप में जो काम कर रहे थे, बेटियों की शादी में मदद करना। अभी तक गिरिडीह जिले में सिर्फ हजार बेटियों की शादी में हम मदद किए, आवास बना कर दिए, बच्चों की शिक्षा में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, कई योजनाओं में जो है हम परिवार को अपना मदद किए। बच्चों की शिक्षा में अभी हमारा कोचिंग सेंटर जो है, लगभग 350 कोचिंग सेंटर निःशुल्क चल रहा है। एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क पढ़ रहे हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो टीचर हैं, उनको मानदेय दिया जा रहा है। समझिए कि उनको एक तरह से हम रोज़गार दिए। तो ये सब चीज़ों में हम पहले काम कर चुके हैं। लेकिन राजनीति इतनी गंदी है, आज तक जनता, हम लोग सब बुड़बक बनते आए दारू पैसा मुर्गा को लेकर। ये पैसा बांटने वाला धंधा बहुत ही गंदा है। पैसा बांट कर लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन 5 साल उसकी स्थिति क्या होती है वो हम उससे वाकिफ़ हैं। अनीसा जी, सड़क गड्ढे में तब्दील जो अभी हमने यहाँ देखा है, इतना डेवलप जगह गिरिडीह में माइंस है, कई रोजगार के कई अवसर है, लेकिन कहे तो गड्ढों में शहर है या शहर में गड्ढे, कहना बड़ी मुश्किल है। ऐसे में एक आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों को कम समय के लिए वोट खरीदा जाता है नोट से। लगातार अभी सरकारें कोई भी जितनी भी नेशनल पार्टियां, कई लोगों ने अभी फिर से आश्वासन की घुट्टी जनता को पिला रही है। और लगातार कोई रोजगार देने की बात कर रहे तो कोई मैया सम्मान की बात कर रही है, तो कोई गोगो दीदी की बात कर रही है। आप क्या योजना, आप क्या कहती हैं जनता के लिए? देखिए, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, मैया सम्मान योजना इतना दिन से क्यों नहीं था? 5 साल रहे ना, 5 साल में तो मैया सम्मान योजना नहीं आया। 3-4 महीना जब इलेक्शन का बाकी है तो मैया सम्मान योजना निकला, गोगो दीदी योजना। कोई बोलते 2100 देंगे, कोई बोलते 2500 देंगे। तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जनता के बारे में सोच क्या रहे हैं? वो आपस में ही लड़ रहे। वो इतना देगा तो हम उससे कुछ ऊंचा बढ़ के देते हैं, तो हम भी बोलते हैं हम भी 3000 देंगे। तो इसे आपस में सिर्फ लड़ना हुआ। जनता के बारे में सोचिए। रही बात रोड की, सही बात बोले, बताइए 5 साल हमारे जो सिटिंग विधायक रहे क्या किए? वो रोड, पानी, बिजली, आपका नाला, ये तो सरकारी योजनाएं हैं, ये तो उनको पूरा करना ही था। अलग से फंड आता है सरकारी, फिर भी लोग उससे वंचित हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आए तो रोड इतनी गंदी स्थिति। सोच लीजिए कि 5 साल में क्या विकास हुआ। वो तो अलग सरकारी योजना है, फिर भी उससे लोग वंचित रह गए। और शहर के कई बिल्डिंग बन गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्डिंग तो बने, लेकिन सड़क की स्थिति देख लीजिए। रही बात जो जितने भी योजनाएं आई, अबुआ आवास हो, मैया सम्मान योजना हो, गोगो दीदी योजना हो। मैया सम्मान योजना हम तो कहेंगे खैरात है, लोग भी इसे कह रहे हैं। जो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, 1000 आ रहा है। क्या हारने के बाद वो मैया सम्मान योजना चलेगा? और हम हारेंगे भी, फिर भी हमने वादा किया है।
हम हारेंगे भी, फिर भी हमने वादा किया है महिलाओं को रोजगार जो हम दिए हैं, हम हारे या जीते वो रोजगार हमेशा से रहेगा। क्या अगले दल या नेता या पार्टी दावा कर सकते हैं कि हारने के बाद भी हम मैया सम्मान योजना देंगे? और हम वादा भी किए हैं, हम हारे या जीते महिलाओं को रोजगार दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है। ये सब जितनी काम हम किए, हम जो एक विधायक या पूर्व में जो रहे विधायक, आज तक एक भी बेटियों की शादी में मदद नहीं की, और हम हजारों हजार बेटियों की शादी में सिर्फ गिरिडीह जिला में हम मदद किए हैं। हाँ, एक बात बताइए, आपने वायदा कि अभी खुद आपने कहा कि हारने के बाद भी रोजगार के अवसर खुले रहेंगे। ये सही बात है कि किसी पार्टी ने ये बातें नहीं कही है मंच से, लेकिन आपको लगता है ना कि इतनी जो समय में इतनी तरह के वायदे होते हैं, क्या राजनीतिक में जो भी लोग चुनाव जीते हैं वो वायदों पर खरा उतरे? आज भी तो जनता ठगी महसूस करते रह जा रही है। आपका क्या लगता है कि मतलब जो आपने काम किया उस पर जनता कितना, आपको यकीन, क्या लगता है कि वो यकीन कितना करेगी? जी, जनता का यकीन तो पूरा 100% है, क्योंकि हम 15 साल से जो मेहनत किए, आधे से ज़्यादा गिरिडीह हमसे जुड़े हुए हैं। रही बात कि अगले दल या नेता वादा करते हैं लेकिन पूरा उसको नहीं करते, ये सभी जान रहे हैं। गिरिडीह की जनता, हम लगातार 15 अगस्त से लोग से मिल रहे हैं, सभी का यही कहना है कि जो वादा होता है वो पूरा नहीं होता। हर नेता आते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आप तो 15 वर्ष से किए हैं। और रही बात जितनी बातें हम किए, 2 आवास भी हम गिरिडीह जिला में बना कर दिए हैं, पूरा फुल फर्नीचर के साथ, टाइल्स, मार्बल, पुट्टी, सिंक, बेसिन सब। और रहा जो अबू आवास किसको मिल रहा है? जिसका घर है उसी को दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि बीच का कमीशन खाने को मिल रहा है। जिसका नहीं है उसको तो मिलता ही नहीं है। कई क्षेत्रों में सुनने को मिला कि मैडम मेरा जो है आवास नहीं है, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है, जिसका है उसी को भरे जा रहा है। लेकिन हम ये बोले कि 2 आवास हम दिए गिरिडीह जिला में, जीतेंगे तो 25,000 आवास निःशुल्क बना कर देंगे। लेकिन किसको? जिसका आवास नहीं है उसको, जिसका है उसको नहीं देना है। क्योंकि जो आपका मैनिफेस्टो क्या है? मतलब आप चुनाव, जैसे आप हर कोई एक मुद्दा लेके चलता है, आपका मुद्दा क्या है? देखिए, जितना भी मुद्दा है हम सारा पहले ही उसको पूरा कर चुके हैं। बेटियों की शादी में, बच्चों की शिक्षा में, रोजगार में, आवास बना कर देना। हम चाहते हैं कि एक बार मुझे सहयोग मिले, एक बार जनता का आशीर्वाद मिले। जितनी योजनाएं हम बताएं, ये तो सारा पहले से मेरा चल रहा है। जीतेंगे तो 25,000 आवास निःशुल्क बना कर देंगे। बच्चों की शिक्षा में अभी कोचिंग सेंटर चल रहा है। जीतेंगे तो हमारा अपना स्कूल होगा जिसमें बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जैसे हमारा कोचिंग सेंटर चल रहा है। जीतेंगे तो रोजगार जो दिए हैं वो तो चलता रहेगा, रोजगार हमारा बंद होने वाला नहीं। खासकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम आए हैं, महिलाओं को रोजगार भी दिए हैं। रही बात युवा की, तो युवा के लिए भी हम सोचे हैं, लेकिन अभी हमारे मन में है। ज़्यादा बोलना सही नहीं, क्योंकि बाकी पब्लिक कहेंगे ये भी अन्य नेताओं की तरह से बोल रही है, और हम जो है इसको पहले कर चुके हैं। अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे ये सारी जनता जान रही है। लोग पहले से वाकिफ़ हैं हमारे काम से। कहीं भी जाते बोलते आप तो पहले ही लाभ दे चुके हैं, तो क्यों नहीं, आप जीतने के बाद कैसे नहीं दीजिएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर कहेंगे कि ये चुनाव है, राजनीति इतनी गंदी है। पैसा, दारू, मुर्गा खिला के वोट ले लेते हैं, दारू पिलाकर वोट ले लेते हैं। हमें बताइए कि आज जिसको जो दारू पिला रहा है, कोई भी पार्टी, सभी लोग जान रहे हैं, क्या वही दारू पी के अगर उसके दहलीज पे चले जाएंगे तो वही नेता उसको कल दिन भगाएगा? तो पिलाया भी वही, भगाया भी वही। तो हम कहते हैं अपने परिवार को कि आप अपनी मानसिकता को बदलिए, इससे दूर हो जाइए, क्योंकि एक बार पिलाएगा 5 साल आपको पूछने नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको अपने दहलीज से भगाएगा, कल दिन पी कर जाइए वही। 500 रुपया अगर देकर कोई वोट ले रहा है तो कैलकुलेशन हमारी जनता जरा कर ले। हमने कैलकुलेशन किया, जब राजनीति में उतरे तो हम एक एक चीज पॉइंट को पकड़े कि 5 साल में 1825 दिन होता है, 500 में मात्र एक दिन का मात्र 27 पैसा या 28 पैसा होता है। मतलब सोचिए कि एक बिस्किट का पैकेट का दाम भी हमारे जनता को वो नहीं दे रहा है। तो जनता बुड़बक क्यों बन रही है? इतनी वर्ष आज़ादी की हो गई, लगभग 78 वर्ष शायद, और गरीबी वही है, शिक्षा वही है। शिक्षा तो खैर मिल ही नहीं रहा है बच्चों को। पहले लोग स्लेट लेके जाते थे, अब प्लेट लेकर जाते हैं, तो बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? जानबूझ के बच्चे को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ऐसे पार्टियों पर क्या कहेंगे और आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, किसी पार्टी से हमको कोई बात नहीं करना है। जो भी पार्टी काम किया, कोई भी पार्टी, चाहे जेएमएम हो, बीजेपी हो, अन्य कोई भी पार्टियां, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सब इससे वाकिफ है। वो भी जो काम किया है अपनी जनता के लिए काम किया 5 साल, या पूर्व में जो रहे विधायक वो भी काम किए 10 साल अपने जनता के लिए, और हम जो काम किए हैं 15 वर्ष वो हम भी अपने जनता के लिए काम किए। अब जनता के ऊपर निर्भर करती कि जनता किसे चाहती है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि चांद रात जो मनाते हैं इलेक्शन से पहले, उस चांद रात पे नहीं जाए।
क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही आएगी। तो इसे हम आगाह करा रहे हैं बार बार 15 अगस्त से लगातार अपने परिवार को कि इतना दिन से बुड़बक बने हैं। आज महिला प्रत्याशी लगभग 40-50 वर्ष के बाद आपके गिरिडीह जिला में आ रही है। हम चाहते हैं कि जो हम 15 वर्ष से समाज सेवा किए उसको और धरातल पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा वादा है। मुझे राजनीति नहीं करना है क्योंकि मुझे विकास करना है, और जो राजनीति करेगा वो कभी विकास नहीं कर पाएगा। गिरिडीह की जनता, हमारे परिवार से यही निवेदन है कि एक बार मुझे मौका दें, 5 साल। अगर 5 साल में अपने गिरिडीह, अपने परिवार का हम विकास नहीं करते हैं तो वोट मांगने हम नहीं जाएंगे। रही बात, इतना ही काम कर देंगे कि अगले 5 साल के बाद मुझे वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही बड़ी बात कही है अनीसा सिन्हा ने। अनीसा सिन्हा ने कहा कि मैंने तो काम पहले कर दिया है। जो काम आज नेता सोच रहे हैं या जो नेता आज जो यहाँ से विधायक बने हैं अभी पूर्व में या वर्तमान में, वो सिर्फ वायदे करते हैं, लेकिन हम तो वायदे पूरे कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से लगातार गरीबों की शिक्षा की बात हो, महिलाओं की शादी की बात हो, या उनके सुख दुख में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। यही नहीं, आवास अपने स्तर पर भी 2 बना के दे दिए। चुनाव जीतेंगे तो 25,000 आवास देंगे। पावर मिलेगा, चूँकि एक साधारण परिवार बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब पावर मिलता है तो उसका बढ़ चढ़ कर भूमिका अदा करता है। और भी इन्होंने कहा कि आप 5 साल मत बरगलाइए, चूँकि आपका भविष्य उन 5 सालों में अंधेरे में चला जाएगा। मुर्गा, दारू, नोट पर मत वोट दीजिए। हाँ, आप उनसे लेना चाहे तो ले लेकिन वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि आपको देखना है कि आपका भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये इन 5 सालों में तय होता है। और जितने भी अभी तक यहाँ के विधायक, अपूर्व विधायक हुए हैं, किसी ने भी अभी तक जनता की हित की बात नहीं की है, न ही जनता की समस्याओं का समाधान किया है। गिरिडीह की स्थिति तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि आज स्थिति मैंने देखी है, सड़कें गड्ढों में तब्दील है। ऐसे में बात विकास की करना बेईमानी होगी। रहा बात, अनीसा जी ने साफ साफ कहा है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं तस्वीर बदलूंगा, तकदीर भी लोगों का बदलूंगा, और इतना काम करूंगा कि दोबारा वोट मांगने की और आश्वासन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा,